गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम बायोलॉजी के क्लास 12 के जनन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। आज देखेंगे पादपों में अलैंगिक जनन। पादपों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन asexual reproduction in plants। asexual reproduction in plants। पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है और पौधों में अलैंगिक जनन को किस नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे, आप लोगों ने देखा था ये भी कि कायिक जनन किसे कहते हैं या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आप लोगों को हमने बताया था कि अलैंगिक जनन में मात्र एक जनक की आवश्यकता होती है, मात्र एक ही जनक से नए नए जीवों का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो आप लोगों को हम अभी जस्ट बताए हैं कि पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि पौधों में कायिक जनन को, अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखेंगे कि कायिक परिवर्धन की डिफिनीशन क्या होती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पौधे के कायिक अंग द्वारा नए जीवों का निर्माण होना। तो यहाँ देखेंगे पौधे के किसी कायिक अंग जड़, तना एवं पत्ती द्वारा नए पौधे का बनना ही कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पौधे के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण स्वतः होना क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन आप देख रहे हैं, यह दो विधियों द्वारा होता है। तो अब यहाँ पर आप आगे लिखेंगे कि कायिक जनन कायिक जनन
दो प्रकार से हो सकता है, प्रकार से होता है, पहला प्राकृतिक, पहला है इसमें प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। तो आप लोगों ने देखा कि जो कायिक जनन होता है, पादपों में जो कायिक जनन होता है दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, नए पौधे का निर्माण पौधे के कायिक अंग द्वारा, पौधे की कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा स्वतः हो जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में कि पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण स्वतः हो जाता है, उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन, जब नए पौधे का निर्माण मानव द्वारा कराया जाता हो, जब नए पौधे का निर्माण पौधे के कायिक अंग द्वारा मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा कराया जाता हो, उसको कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कृत्रिम कायिक जनन में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गुलाब का यदि प्लांट लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ले जाकर दूसरे के घर से अपने घर ले जाकर गाड़ देते हैं, तो ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो कलम विधि द्वारा वो तैयार हो जाता है। तो ये मनुष्य द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो इसको कृत्रिम कायिक जनन कहेंगे। इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं और किन जीवों में होता है। तो यहाँ पर पहली हमारी हेडिंग रहेगी प्राकृतिक कायिक जनन। पहला हेडिंग है प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो यहाँ आप लोगों ने देखा पहला प्रकार है कायिक जनन का प्राकृतिक कायिक जनन। इसके बारे में जानेंगे। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जब पौधे के कायिक अंग द्वारा, पौधे के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा जो नए पौधे का निर्माण स्वतः हो जाता, अपने आप हो जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। तो इसके बारे में नोट कर लेंगे। जब नए पौधे का निर्माण पौधे के कायिक अंग द्वारा, पौधे के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा स्वतः हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। इस प्रकार के कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा
कि पौधे के कायिक अंग जड़ तना पत्ती द्वारा स्वतः ही नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है, इसलिए इसको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन की निम्न विधियां होती हैं, उसको भी देखेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन की निम्न विधियां हैं, तो यहाँ आप देखेंगे, विधियों के बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, कायिक जनन की विधियां। मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां क्या है। तो इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली विधि है तना द्वारा, भूमिगत तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो इसमें पहला हम हेडिंग पढ़ेंगे भूमिगत तना द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो आप देखेंगे भूमिगत तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किनमें होता है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। अर्थात ऐसा तना जो भूमि के अंदर रहता है, प्लांट्स के ऐसे स्टेम्स, ऐसे तना जो भूमि के अंदर रहते हैं और उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, वो देखेंगे एग्जाम्पल्स द्वारा। तो इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब पौधे के भूमिगत तने द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाए, जब पौधे के भूमिगत तना द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाए, पौधे का निर्माण हो जाए तब इसे भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तो जब पौधे के भूमिगत तना द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो आप देखेंगे कि भूमिगत तना द्वारा नए पौधे का निर्माण किन किन पौधे में होता है। तो इसमें देखेंगे पहला आता है कंद। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। पहला होता है कंद, जिसको ट्यूबर कहते हैं, इंग्लिश में ट्यूबर। और बेस्ट एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे आलू, जिसको पोटैटो कहते हैं। तो कैसे होता है, थोड़ा एग्जाम्पल के मतलब डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यह जो कंद होता है, जिसको हम आलू कहते हैं, सपोज दैट दिस इज पोटैटो, यह पोटैटो है, आलू है। और इसमें कैसे नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है, तो इसको नमी मिलती है, इस कंद को नमी मिलती है, भूमि के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही इसको नमी मिलेगी, तो यहाँ से जो इसकी जहाँ धंसा हुआ भाग हो, यहाँ से नए नए कलियाँ निकलने लगेगी, ऐसे नए नए कलियों का फार्मेशन होने लगेगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंद से, आलू से नए प्लांट्स का फार्मेशन कैसे हो रहा है, और इसकी कृत्रिम विधियों द्वारा उगाया भी जा रहा है। तो कंद किसका एग्जाम्पल है, कंद का क्या एग्जाम्पल है, आलू। और आलू में कैसे नए पौधे का फॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों ने देखा। आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल इसका प्रकंद। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकंद।
प्रकंद, जिसको कहते हैं राइजोम, राइजोम, और राइजोम के अंतर्गत आता है जिसको कहते हैं अदरक। इसका एग्जाम्पल है, ये सब भूमिगत तने हैं, भूमि के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो अदरक इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। अदरक, अदरक कैसे भूमि के अंतर्गत ग्रो करता है, तो ये अदरक का हम थोड़ा एग्जाम्पल बना लेते हैं। सपोज दैट दिस इज, ये अदरक है, और अदरक में कैसे फार्मेशन होता है, तो यहाँ से जगह जगह जो प्लेस होता है, जो गांठें होती है, जहाँ धंसा हुआ भाग होता है, वहाँ से नए प्लांट्स का फार्मेशन शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा अदरक के अंतर्गत कैसे नए प्लांट्स का फार्मेशन हो रहा है, और किसका एग्जाम्पल है, प्रकंद का, ये भी भूमिगत तना है। आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल, जिसको कहते हैं घनकंद। घनकंद के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे इसके अंतर्गत नए प्लांट्स का फार्मेशन होता है। तो यहाँ पर तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसको कहते हैं घनकंद। घनकंद, जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्म। कॉर्म, और कॉर्म का एग्जाम्पल है आपका आरवी, आरवी और जिमीकंद। जिमीकंद, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आरवी के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन जिमीकंद यहाँ दिया हुआ है, बायोलॉजी में इसका नाम जिमीकंद है, लेकिन आम भाषा में हम लोग इसको सूरन के नाम से जानते हैं, सूरन। और आरवी को तो आप जान ही रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब भूमिगत तने हैं जो भूमि के अंतर्गत होते हैं। अगला है, अगला एग्जाम्पल है जो किसके अंतर्गत आता है, सल्ककंद के अंतर्गत। सल्ककंद, सल्ककंद जिसको कहते हैं बल्ब। बल्ब, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं प्याज, प्याज और लहसुन। लहसुन, तो यहाँ आप लोगों ने देखा भूमिगत तने द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, और उसका एग्जाम्पल कंद का आलू, प्रकंद का अदरक, घनकंद का आरवी जिमीकंद, सल्ककंद का प्याज और लहसुन। यहाँ से भी ढेर सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके बोर्ड वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ देता है। प्रकंद का एग्जाम्पल क्या है, सल्ककंद का एग्जाम्पल क्या है, घनकंद का एग्जाम्पल क्या है, और कंद का एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोग ध्यान से इसको याद रखेंगे और सही सही आंसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे। आगे देखेंगे भूमिगत तने के बाद आप देखेंगे अर्धवायवी तने द्वारा। अगला हम लोगों का टॉपिक रहेगा अर्धवायवी तने द्वारा। अर्धवायवी, अर्धवायवी तने द्वारा। प्राकृतिक कायिक जनन, याद रखेंगे बच्चों। अर्धवायवी तने द्वारा किनमें होता है, कैसे होता है, तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अर्धवायवी तने द्वारा मतलब होता है कि आधा जो प्लांट का जो
शरीर होता है, आधा जो प्लांट का शरीर या प्लांट बॉडी होता है वो आधा क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है। सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है, आधा ज़मीन के अंदर होता है, आधा ज़मीन के ऊपर होता है। ये तना, उसका तना आधा कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, आधा जो तना होता है ज़मीन के ऊपर होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धवायवी तने द्वारा नए पौधे का, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ देखेंगे, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे पौधे जिनका प्लांट बॉडी उनका शरीर, प्लांट बॉडी आधा ऐसे पौधे जिनका प्लांट बॉडी के तने आधे भूमि के अंदर होते हैं, और आधे भूमि के ऊपर होते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ऐसे पौधे जिनका प्लांट बॉडी के तने के आधे भाग, यहाँ पर लिख सकते हैं, आधे भाग भूमि के अंदर और होते हैं और आधे भूमि के ऊपर होते हैं। इसमें पढ़ेंगे पहला ऊपरी भूअस्तरीय। इसमें पहला पढ़ेंगे ऊपरी भूअस्तरीय, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रनर। याद रखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है दूब घास। दूब घास। यह दूब घास जो होती है समतल भूमि पर या अन्य प्लेसों में पाई जाती है, अपने आप ग्रो कर जाती है। जहाँ उसका तना गया वहाँ नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। इसमें क्या होता है कि ये जो सरफेस होता है, इसमें उसका जो थाइलस स्ट्रक्चर होता है, प्लांट बॉडी होती है, आधा भूमि के अंदर होती है, इसका रूट हो गया, तने से रूट निकली होती है, और इसका जो आधा भाग होता है इस तरह फैला होता है, इस तरह सरफेस पे फैला होता है। ये इसकी क्या हो गई, लिप्स हो गई। और याद रखेंगे बच्चों, जहाँ जहाँ ये टच होगा वहाँ से इसकी रूट क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, यहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसका आधा भाग भूमि के अंदर होता है, आधा भूमि के सरफेस पे होता है। इसीलिए इसका किसके अंतर्गत आता है, ऊपरी भूअस्तरीय, जिसको इंग्लिश में रनर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दूब घास। अगला अर्धवायवी तने द्वारा का एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है आपका भूअस्तरीय। भूअस्तरीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोलोम। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसका आधा तना भूमि के अंदर होता है, आधा तना भूमि के ऊपर भाग में होता है, कैसे नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यह जो प्लांट होता है, सपोज दैट यहाँ अर्थ सरफेस है, इसका आधा भाग ये देख ही रहे हैं भूमि के अंदर है,
और यहाँ स्टैंड है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट स्टैंड है, खड़ा है। सपोज दैट स्ट्रॉबेरी है। इसमें जब नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से एक पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ से एक पार्ट निकलता है, इसका तना निकलता है, ऐसे ऐसे तना निकलता है, फिर जाकर भूमि के सरफेस पे जुड़ जाता है। इसी भाग को कहते हैं स्टोलोम, स्टोलोम, स्टोलोम कहते हैं। और यहाँ जैसे ही ये आता है, यहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। यहाँ से इसका रूट हो गया, तना हो गया, और इस तरह एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि भूअस्तरीय द्वारा कैसे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है और किन में हो रहा है, तो स्टोलोम द्वारा हो रहा है। और किन में हो रहा है, स्ट्रॉबेरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप लोगों ने देखा बच्चों। आगे देखेंगे तीसरा है जिसको कहते हैं भूअस्तरिका। भूअस्तरिका का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगला है भूअस्तरिका, अस्तरिका जिसको ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लोग बस याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, स्टोलोम का एग्जाम्पल क्या है, रनर का एग्जाम्पल क्या है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका पिस्तियाँ, पिस्तियाँ, और एक और एग्जाम्पल है जलकुंभी, जलकुंभी। जलकुंभी आप लोगों ने देखा होगा कि जल के थोड़े से हिस्से पर होती है और धीरे धीरे ग्रोथ करके, वृद्धि करके, प्रजनन करके पूरे जल के सरफेस पे, सतह पर फैल जाती है। ऐसे सपोज दैट ये जल का सरफेस है, यहाँ एक जलकुंभी का हिस्सा होगा, ऐसे ऐसे इसमें प्लांट्स के ऐसे इसमें लिप्स होती हैं, लिप्स हो गई, ऐसे ही ऐसे निकला होता है ये। और ऐसे ही प्रजनन करते करते फिर यहाँ से दूसरा निकलेगा ऐसे, और ग्रोथ करते जाएगा, यहाँ से निकलते निकलते फिर दूसरा निकलेगा ऐसे, ऐसे ऐसे निकलता जाएगा ऐसे, और यहाँ से इसकी रूटें निकलती जाएंगी। इस तरह पूरे जल के सरफेस पे फैल जाता है। इसी को कहा जाता है ऑफसेट। जिस तरह ये निकल रहा है, फैल रहा है जल के सतह पर, ये ऑफसेट कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, जलकुंभी और पिस्तियाँ। आगे पढ़ेंगे जड़ द्वारा कायिक जनन किन में होता है। जड़ द्वारा कायिक जनन, तीसरा है जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो याद रखेंगे बच्चों, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किन में होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते, तब आपको समझा रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि इनमें जड़ द्वारा नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, तो आप लोगों ने देखा इस विधि में जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे किन में होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया शकरकंद, सतावर, डहेलिया। आप लोगों ने देखा किन में है,
शकरकंद, सतावा, डहेलिया और भी हो सकते हैं, ETC एक्सेट्रा। कैसे होता है शकरकंद के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक देखने में तो तने के जैसा होता है, लेकिन होता है इसमें जड़ द्वारा इसमें कायिक जनन होता है, ऐसे होता है, जिसको हम लोग इसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इस तरह होता है और यहाँ से जगह जगह से ये धंसा हुआ भाग होता है। इसमें जो जनन होता है वो जड़ द्वारा होता है, जड़ द्वारा नए नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों ने देखा, इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, सतावर और डहेलिया। आगे देखेंगे पत्ती द्वारा, आगे देखेंगे अगला है चौथा, पत्ती द्वारा कायिक जनन। तो पत्ती द्वारा में इसमें लिख सकते हैं कि जब नए पौधे का निर्माण कायिक अंग पत्ती द्वारा स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। तो आप देख रहे हैं पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब नए पौधे का निर्माण कायिक अंग पत्ती द्वारा स्वतः ही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं ब्रायोफिलम। इसको हम आम भाषा में अजूबा के नाम से जानते हैं, अजूबा। तो याद रखेंगे, इसलिए अजूबा नाम रखा गया कि यही लगभग प्लांट है जिसमें पत्ती द्वारा नए पौधे का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। सपोज दैट ये लिप्स हो गई, इसकी लिप्स हो गई। इन लिप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जगह जगह ऐसे नए नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, नए नए प्लांट जगह जगह, और नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा पत्ती द्वारा जो नए पौधे का निर्माण हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पत्ती द्वारा नए पौधे का फॉर्मेशन हो रहा है, नए नए पौधे का, इसीलिए इसको पत्ती द्वारा कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम अजूबा। आगे देखेंगे हम लोग का अगला टॉपिक होगा कृत्रिम कायिक जनन। पहला था प्राकृतिक कायिक जनन और यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद रखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब नए पौधे मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, मानव द्वारा निर्माण किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। जब नए पौधे का निर्माण मनुष्य द्वारा कराए जाते हों या मनुष्य द्वारा तैयार किए जाते हों, तो इसमें लिखेंगे इस विधि में नए पौधे का निर्माण
का निर्माण पौधे के कायिक अंग जड़, तना आदि द्वारा इस विधि में नए पौधे का निर्माण पौधे के कायिक अंग जड़, तना आदि द्वारा मानव द्वारा कराया जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, जब कोई भी कार्य मनुष्य द्वारा कराया जाता है, मनुष्य द्वारा होता है, उसको कृत्रिम कहा जाता है। और जब कोई कार्य अपने आप हो जाता है, इस पूरे सृष्टि पर कोई भी कार्य अपने आप होता है वह नेचुरल हो जाता है, और जो मानव द्वारा होता है तो वह कृत्रिम हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे ढेर सारी पौधे मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे आलू की खेती हो गए, गन्ने की खेती हो गए आदि। जो मानव द्वारा जो भी फसल तैयार की जाती है वो कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएगी। तो इसमें भी देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि दो विधियां निम्न में आती हैं जो मानव यूज करता है, मनुष्य द्वारा क्या होता है, जिसमें आता है कलम विधि और दूसरा है दाब विधि। ये विधियां जो दो देख रहे हैं, कलम विधि और दाब विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो इसमें पहले कलम विधि को देखते हैं। कलम विधि में क्या किया जाता है कि किसी प्लांट्स के तने को लेकर, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसको तने को लेकर हम क्या करते हैं, ऐसे कलम की तरह बना लेते हैं, नुकीला बना लेते हैं, ऐसे नुकीला बना लेते हैं। उस कोई भी नया प्लांट हमको लगाना होता है तो उसके तने को, जीवित तने को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं और कलम के जैसे बना लेते हैं और उसको भूमि के अंतर्गत हम लगा देते हैं, गाड़ देते हैं। तो वहाँ से जो कलिकाएँ वाला भाग होगा, कली वाला भाग होगा, वहाँ से नए नए प्लांट्स तैयार होने लगेंगे, ऐसे नई कलियाँ निकलने लगेंगी ऐसे। तो ये हो गया कलम विधि द्वारा। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, मेहंदी का पौधा हो गया आदि में हम कलम विधि द्वारा नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि गन्ना भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो गन्ना होता है जिसको हम ईख कहते हैं, उसमें भी कलम विधि द्वारा हम क्या करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखेंगे दूसरी विधि, इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस विधि में पौधे के कायिक अंग तने को हम काट कर और कलम बना लेते हैं और उसको हम भूमि के अंदर गाड़ देते हैं, जिससे नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा विधि है दाब विधि। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और आपका हो गया गुलाब हो गया, गन्ना हो गया और आपका हो गया मेहंदी आदि हो सकता है। इसमें हम कलम विधि यूज करते भी हैं। अगला है दाब विधि में। दाब विधि में क्या होता है कि पौधे के कायिक अंग तने को हम दाब लगाते हैं। दाब मतलब दो तरह में इसमें भी हम यूज करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई यहाँ प्लांट है, सपोज दैट यहाँ कोई प्लांट है, भूमि का सरफेस है, सपोज दैट यहाँ से कोई तना निकला हुआ है, ऐसे यहाँ से कोई तना निकला हुआ है ऐसे। अब इसको बड़ा तना होगा, ऐसे बड़ा तना होगा तो इसको क्या करते हैं कि भूमि के अंतर्गत ऐसे दाब देते हैं। जैसे दाबेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो सपोज दैट ऐसे जैसे हम दाब लगाते हैं तो यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं ऐसे। और यहाँ से जब
यहाँ से जड़ें निकलने लगेगी तो यहाँ से काट कर हम नए पौधे का फार्मेशन कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। दूसरी विधि होती है कि कोई नया प्लांट तैयार करना होता है तो उसके तने में, ये तना निकला हुआ है, ये तना निकला हुआ है, तो उसको यहाँ से हमको नया पौधा तैयार करना है। यहाँ से नया पौधा तैयार करना है तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ से हम क्या करेंगे, दाब लगा देंगे, अर्थात यहाँ से कार्बनिक पदार्थों को, अर्थात खाद जो जैविक खाद होती है उसको मिट्टी में मिलाकर और यहाँ क्या करेंगे, हम बांध देंगे। थोड़ा सा इसका तना काट दें, छिलका हटा देंगे एक साइड का, और हटाकर वहाँ पर उस मटेरियल को जो जैविक खाद के साथ मिट्टी लगी होती है उसको यहाँ पर हम बांध देंगे, इस भाग में बांध देंगे। और यहाँ पर डेली बाय डेली हम जल की मात्रा को देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि इस भाग से जड़ें निकलने लगती हैं, इस भाग से जड़ें निकलने लगती हैं। जब कुछ दिनों बाद जड़ों का फार्मेशन हो जाता है, रूट का फार्मेशन हो जाता है, तो यहाँ से हम कट करके इसको नए प्लांट में डेवलप कर लेते हैं। तो ये हो गई दाब विधि द्वारा। तो आप लोगों ने देखा कलम विधि द्वारा और दाब विधि द्वारा नए पौधे का फार्मेशन। आप जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक और शेयर और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।